हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वागमर्स एकेडमी। आज हम देखने वाले जो क्लास 8 के लिए जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस लेसन का लेक्चर नंबर 3 आज हम देखने वाले। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ जाते। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। हमें एक्टिविटी दी गई है, टेक अ राउंड इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड अप मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल inside the tray. Now take a long connecting wire and wind it around tray. Complete the electric circuit by connecting it in it the wire, electric cell, plug and key. तो ये मैंने रीड किया, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें एक मैच बॉक्स लेनी है, उसमें जो है ना ये खाली मैच बॉक्स होनी चाहिए। उसमें हमें जो है ना हमारा जो कंपास होता है ना वो हमें रखना है, और इसके जो हमें इसे राउंड कर लेना है। ये वायर हमें राउंड कर लेना है, और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर लेना है। इसमें सेल लगानी है, प्लग की लगानी है, और एक बल्ब भी लगा देना है, और हमारा सर्किट कंप्लीट कर देना है। उसके बाद मेक द पोजीशन ऑफ एन मैग्नेटिक नीडल, मार्क मेन मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन जो है ना मार्क कर लेनी है, किस तरफ है, ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टेक अ बार मैग्नेट नियर टू द मैग्नेटिक नीडल, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना उसके पास हमें बार मैग्नेट ले जाना है। ये इस तरह का जो मैग्नेट होता है ना, इस तरह का ये हमें बार मैग्नेट लेके जाना है। उसके बाद व्हाट डू यू फील या व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे आपको वहाँ पे बताना है। कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की, हमें ये नीडल जो है ना ऑब्जर्व करती रहनी है। जब हम उसके मैग्नेटिक जो हमारा जो बार मैग्नेट है ना इसके पास हमें ले जाना है, और जो की है ना वो की हमें क्लोज कर देनी है। उसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, और लाइट जो है ना ये बल्ब होने लगेगा, ये बल्ब लाइट होगा। उसके बाद क्या है, द बल्ब विल लाइट अप, वो बल्ब जो है ना ये हमें रोशनी देगा। एंड यू विल रियलाइज दैट करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग, इसमें से करंट भी फ्लो हो जाएगा। लाइट अगर जला तो करंट तो फ्लो होगा ही ना, करंट नहीं होगा तो लाइट कैसे जलेगा। डज द मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स पोजिशन, वो उसकी पोजिशन चेंज करेगा। यस। नाउ ओपन द प्लग की, हमें की ओपन कर लेनी है, मीन्स ओपन करने के बाद जो करंट है ना ये स्टॉप हो जाएगा। डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ये ओरिजिनल पोजीशन में आएगी क्या, नहीं। व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये कंक्लूड क्या करोगे आप। हम कह सकते हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रैवल फ्रॉम द वायर, देन दैट टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट। You know that a magnetic needle is indeed to magnet. You have seen that the magnetic needle change its direction when the bar magnet is taken near the magnetic needle. जब हम मैग्नेटिक नीडल के पास जो है ना ये बार मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो जो नीडल होगी ना वो नीडल वो हमारा उसका डिस्टेंस डायरेक्शन जो है ना ये चेंज कर देगी। ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व दैट अ मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। जो करंट जो जब फ्लो होगा ना तब भी वो जो है ना वो जो सर्किट में जो करंट होगा तब भी वो जो हमारी जो क्या होती है उसकी नीडल जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करेगी। दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्रिएट हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या दिया गया है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ये जो साइंटिस्ट थे ना इन्होंने फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन किया था। ब्रीफली वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड दैट वायर। मैंने भी ये कहा जब इलेक्ट्रिक करंट एक एनी वायर से फ्लो होता है तो उस वायर के सराउंडिंग में, उस वायर के अराउंड जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हमारे लिए एक इजी एक्सपेरिमेंट दिया गया, ये आप घर पे भी कर सकते हो पर ठीक से। उसके बाद एक्टिविटी 2 क्या है, टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग एंड विन टाइटली ऑन द आयरन स्क्रू के अराउंड में हमें कॉपर जो वायर है ना कॉपर वायर उस पर राउंड कर लेना है इस तरह से। उसकी रेजिस्टिविटी जो है ना ये हमें चेक कर लेनी है। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर इन द सर्किट एज शोन इन अ फिगर 4.7। इसके जो 2 वायर होंगे ना ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव इस टर्मिनल से ज्वाइन कर लेना है एक स्क्रू से, खिले से। उसके बाद क्या है, ऑल्सो कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल
एंड अ प्लग की इन द सर्किट। हमें इसमें प्लग की भी ज्वाइन कर लेनी है और सेल भी ज्वाइन कर लेनी है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टार्ट करंट इन अ सर्किट बाय प्लगिंग अ की। हमें की जो है ना ये प्लग कर लेने उसके, उसमें दबाना है और करंट फ्लो होने स्टार्ट होएगा। इट विल बी नोटिस दैट अ पिंस नेल्स हैव स्टक टू द टिप ऑफ द स्क्रू। यहाँ पे जब हम ये करंट ऑन करेंगे या करंट फ्लो होने लगेगा, वहाँ पे जो नेल्स होते हैं ना वहाँ पे वो चिटकने लगेगी। मीन्स ग्रेविटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड उसके पास वो अराउंड में ये प्रोड्यूस हो जाएगी। विल द पिंस नेल्स कंटिन्यू स्टिक व्हेन द प्लग की ओपन। जब हम ये ओपन कर देंगे, करंट सप्लाई बंद कर देंगे, तो ये चिटक के रहेगी क्या? नहीं, तब मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी या बंद हो जाएगी। When the electric current flow, the wire magnetism is produced in the coil around the screw and because of that a screw also attains magnetism. जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं एनी वायर से तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उस कॉइल में, उस ऑब्जेक्ट में, और उसकी वजह से जो स्क्रू है ना ये अट्रैक्ट करता है इन ऑब्जेक्ट को खुद के तरफ। उसके बाद क्या है? एज सून एज द करंट इज स्टॉप, जब करंट स्टॉप होगा दिस मैग्नेटिज्म वैनिश, जो मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस सिस्टम को कॉइल एंड स्क्रू के इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। यू हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन 6th स्टैंडर्ड। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है इसके यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूजफुल इन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। ये हमें साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कहना जो है ना ये पसंद आ रहा होगा, हमारी स्पीड अगर ज़्यादा होगा, आपके प्लेबैक स्पीड आप कम कीजिए, मेरा जो स्पीड फास्ट आपको लग रही होगी तो। इसके बाद का टॉपिक हमें लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक जो है ना ये है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? जब एनी गेस्ट हमारे घर में आते तो बेल दबाते, ट्रिंग ट्रिंग वाली बेल, तो वो जो बेल की सिस्टम क्या होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। So many of you have seen the simple electric dual bell. Simple electric dual bell आपने देखी होगी। Open such a bell which is out of order. ये जो है ये जो हमारे काम की नहीं है, उस जो बेल को हमें ओपन कर लेना है, मीन्स खोलना है, उसका जांच पड़ताल कर लेनी है। फिगर 4.8 डिपिक्ट्स अ बेल विथ इट्स आउटर कवर रिमूव। ये आउटर कवर रिमूव के बाद इंटरनल हमें सिस्टम उसकी दी गई है, हमें देखनी है। हम फर्स्ट ये रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे मैं, और आपको उसके बाद बताऊंगा। वी सी दैट देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड। इसके इनसाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है करंट फ्लो होने के बाद। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल। इसके वर्किंग देखते हैं। अ कॉपर वायर इज वुंड अराउंड एन आयरन पीस। जो आयरन पीस होता है ना, आयरन पीस कहाँ है? 1 मिनट। आयरन पीस हम देखते हैं अभी कहाँ है आयरन पीस। आयरन पीस, हाँ, ये जो होता है ना इसके, तो आयरन की पीस के कॉपर वायर लगाई जाती है, कॉपर, हाँ। दिस कॉइल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो कॉइल है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करता है। एन आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विथ स्ट्राइकर इज फिटेड नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास जो है ना ये आयरन स्ट्रिप जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रू जो है ना ये ऐसे अट्रैक्ट होता है और ये जो स्टिकर है ना यहाँ पे लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये भी। अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज टच विद द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप से ये स्क्रू जो है कॉन्टैक्ट होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें प्रोड्यूस होगा। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 4.8। इस फिगर में ये दिखाई गई है। द करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप। ये जो स्क्रू है ना ये स्क्रू जब इसके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होगा और इसमें ये अट्रैक्ट होगी, ये स्क्रू जो है ना जब ये अट्रैक्ट होगी तो ये भी इससे कनेक्ट है ना, ये इसमें लगेगा, वो टन आवाज आएगा, इससे जो है ना टन के से आवाज आएगा। द करंट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन स्क्रू इज कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप। जब करंट फ्लो होता है ना तो जो स्क्रू होता है ये कॉन्टैक्ट में आता है स्ट्रिप के, एंड हेंस द कॉइल बिकम अ मैग्नेट। इसमें जो कॉइल में ना मैग्नेट प्रोड्यूस होता है एंड अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप। ये आयरन स्ट्रिप है ना अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स इट, इसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। देयरफॉर द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग एंड द साउंड इज क्रिएटेड। ये जब ये अट्रैक्ट होगी तो ये भी इसके तरफ जाएगा ना, ये जो गॉन्ग के तरफ जो स्ट्राइकर है ना ये इससे लगेगा और साउंड क्रिएट होगा। हाउएवर
एट द सेम टाइम द कॉन्टैक्ट स्क्रू लूज कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप, जब ये लूज होएगा ना, जब ये लूज करेंगे तो ये करंट इज द स्टॉप, तब ये करंट जो है ना ये स्टॉप, जब ये की हम ओपन कर लेंगे तब। इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड द आयरन स्ट्रिप मूव्स बैक एंड कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू। जब हम ये इस सिचुएशन में हम लॉस मैग्नेटिज्म जब बंद हो जाएगा तो ये अपने जगह पे वापस आ जाएगी। द इलेक्ट्रिक करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड, ये रिस्टोर हो जाएगा। एंड अगेन द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग बाय द अबव प्रोसेस, जब हम की क्लोज करेंगे तो वापस से ये अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें प्रोड्यूस होके ये साउंड आएगा। दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एट द बेल रिंग, जब हम बेल जो है ना ये रिंग करेंगे, जब ये की हम दबाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, 1 मिनट प्लीज़, क्या है आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें फिगर ये जो ना ये हमारा सेल है, इसमें से वायर जा रहा है वायर, और ये जो ना ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट ये जो है ना ये आयरन का है और इसमें कॉपर वायर राउंड किया गया है। और इस यहाँ पे ये स्क्रू है, ये स्क्रू जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा तो ये जो ना ये इससे अट्रैक्ट होगा, इसमें जो लगेगा, इसमें लगने के बाद ये भी इसमें लगेगा, ये तो इसमें जॉइन है ना, इसलिए जब ये यहाँ पे आएगा तो ये भी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे है एक बेल जो ना इसमें स्ट्राइक होने के बाद साउंड क्रिएट करेगी। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक बेल भी ख़त्म हो गया है और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। आखिरी तीसरे लेक्चर में जो ना हमारा जो ये जो है ना ये लेसन ये ख़त्म हो गया है। तो इसका जो एक्सरसाइज है ना ये भी मैं अपलोड करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।